हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट से अल्कली मेटल 1A ग्रुप को डिस्कस करने वाले हैं और कंप्लीट डिटेल पार्ट वी आर गोइंग टू सी। इसका पूरा डिटेल पार्ट जो एग्ज़ाम नीट में या इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो एग्ज़ाम नीट में पूछा जाता है और इसी टॉपिक में कुछ एग्ज़ाम मेंस जेई मेंस में पूछे जाते हैं, वो सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक है बेटा, दैट इज़ अबाउट द अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि अल्कली मेटल्स हमें मालूम है बेटा, इट विल कंपाउंड द 1A ग्रुप एलिमेंट। अब ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा। वाई दिस विल बी कॉल्ड एज अल्कली मेटल? बिकॉज इस एलिमेंट के जो भी ऑक्साइड्स होते हैं, अगर आप उसको पानी में डालोगे, व्हेन द ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल गेट डिजॉल्व इन द वाटर एंड टू फॉर्म द सोल्यूशन, वो सोल्यूशन नेचर उनका बेसिक नेचर होता है। सो द मेटल ऑक्साइड of these metal get dissolved in the water and to form the alkaline solution, hence these element will be called as a alkali metal। ये कहाँ प्लेस होते हैं? वर्टिकल कॉलम 1 में, दैट इज कॉल्ड एज अ 1A ग्रुप एलिमेंट। अब ये कौन से एलिमेंट है आपको मालूम है? हाइड्रोजन प्लेस होता है बट इट इज़ नॉट द अल्कली मेटल। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं बेटा। यहाँ पर इनकी एटॉमिक नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये मैजिक नंबर याद है 2,8,8, 18,18,32, अगर ये मैजिक नंबर आपको याद है तो आप ये सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर लिख सकते हो। जैसे कि हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 है बेटा, 1 + 2 करा दो 3 हो जाता, 3 + 8 करा लो 11 हो जाएगा, 11 + 8 करो तो पोटेशियम की एटॉमिक नंबर 19 आ जाती है बेटा। 19 + 18 करो तो ये आ जाएगा 37 बेटा। 37 + 18 करा लो तो ये आ जाएगा 55, 55 + 32 करा लो ये आ जाएगा 87। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये इनकी एटॉमिक नंबर है बेटा। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक कंडेंस्ड तरीका होता है, दैट विल आई विल टेल यू। हाइड्रोजन 1s1 बेटा, यहाँ से शुरू करो। ये हो गया हीलियम, ये हो गया नियॉन, ये हो गया आर्गॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, देन इट विल कम एज ए क्रिप्टॉन, जेनॉन, और बेटा आखिरी में एक आता है आर्यन, दैट इज़ अ रेडॉन। तो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। बेटा अगर ये 1s1 में है तो ये 2s1 में आएगा, क्योंकि ये लिथियम प्रेजेंट ऑन द थर्ड पीरियड, सोडियम प्रेजेंट सेकंड पीरियड, सोडियम प्रेजेंट ऑन द थर्ड पीरियड 3s1, पोटेशियम फोर्थ पीरियड में होता है 4s1, फिफ्थ पीरियड 5s1, 6s1, 7s1। तो ये सारे एलिमेंट का सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होती है बेटा वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम आप में इसमें से डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या है, तो यहाँ पर आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ता है। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1A ग्रुप एलिमेंट क्या होती है बेटा? NS1। देखिए फर्स्ट पीरियड में है तो 1s1, सेकंड पीरियड में आ गया तो 2s1, थर्ड पीरियड में आ गया तो 3s1, फोर्थ पीरियड में आ गया तो 4s1, फिफ्थ पीरियड 5s1, 6s1। इसका मतलब व्हाट इज़ N इंडिकेट? N इंडिकेट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज़ NS1। इसीलिए बोला गया है कि ये जो एलिमेंट्स है एक ही ग्रुप में रखे हुए हैं, ये सारे एलिमेंट्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS1 है, प्लस सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन, आई मीन्स वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं बेटा, दिस ऑल द एलिमेंट्स आर हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज़। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई दिस एलिमेंट आर हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज़, तो रीज़न क्या लिखना है? ड्यू टू और बिकॉज ऑफ हैविंग ए सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस एलिमेंट्स आर हैविंग ए सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। सारे के सारे नहीं, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी गेट सिमिलर। तो बेटा अल्कली मेटल का पहला टॉपिक जो मुझे कवर करना था प्रॉपर्टीज़ में, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप NS1 बता सकते हो, बट कुछ हायर एग्जाम में बेटा उनकी कॉन्फ़िगरेशन ये भी लिखने का तरीका है, वो आपको याद रखना है। N-1 S2P6 NS1। तो NS1 N-1 S2P6 इज़ द अनदर जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए अल्कली मेटल्स। ये भी आपको पूछा जाएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछता है अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ द करेक्ट जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1A ग्रुप एलिमेंट और द अल्कली मेटल। बेटा वहाँ पे आपको NS1 नहीं दिखेगा ना, घबराने का नहीं। इंस्टेड ऑफ NS1 आपको ये दिख गया तो भी लगा देना, NS1 N-1 S2P6 इज़ द अनदर जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए अल्कली मेटल, दैट इज़ ऑफ द 1A ग्रुप एलिमेंट, राइट। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो बेटा आज का जो टॉपिक मैं शुरू करने वाला हूँ अल्कली मेटल्स, दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट में। तो फर्स्ट वन आई एम गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
तो मैंने आपको बता दिया ये सारे एलिमेंट 1A ग्रुप में होते हैं। बेटा ये इनके एटॉमिक नंबर लिखने का तरीका है, क्योंकि आपको एक मैजिक नंबर मालूम होना है। अगर किसी एक पहले एलिमेंट के एटॉमिक नंबर हमको मालूम है तो हम लोग एटॉमिक नंबर ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट हम लिख सकते हैं बाय एडिंग दिस ऑल द नंबर। बेटा अगर ये लिख दिए हम कंडेंस कॉन्फिगरेशन भी लिख सकते हैं और जनरल कॉन्फिगरेशन भी लिख सकते हैं। तो ये पहला तरीका है, प्लीज़ नोट डाउन, इसको लिख लो। चलो सेकंड प्रॉपर्टी पे जाएंगे बेटा, दैट इज एटॉमिक रेडिया एंड आयनिक रेडिया। द सेकंड प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर वो होगा बेटा एटॉमिक रेडिया और आयनिक रेडिया। तो देखिए द सेकंड प्रॉपर्टी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अबाउट एटॉमिक रेडिया और आयनिक रेडिया। अभी हमने देखा था एज वी आर कमिंग अलॉन्ग द ग्रुप। बेटा हमने क्या देखा था कि अलॉन्ग द ग्रुप, एज वी आर कमिंग अलॉन्ग द ग्रुप, क्या देखे थे बेटा, अलॉन्ग द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। भाई एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज हो रहा, आपने ये भी देखा था एज एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज हो रहा था, बिकॉज इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू द न्यू शेल। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू न्यू शेल। जैसे कि सोडियम की बात करो, सोडियम के इसमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1, दैट इज़ 3s1। पोटेशियम में देखो 4s1। मतलब एज जैसे जैसे n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती गई तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन नए नए शेल में एंटर करते गया। सोडियम का इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एंटर इन 3s, पर पोटेशियम का 4s। तो एज वी आर कमिंग डाउन द ग्रुप द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू द न्यू शेल। बट अगर इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द न्यू शेल होगा तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर करेगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर करेगा। जैसे कि हमने बोला ना हाइड्रोजन 1s1 यहाँ था, बेटा लिथियम 2s1 यहाँ आ गया, सोडियम 3s1 यहाँ आ गया, पोटेशियम 4s1 यहाँ आ गया। मीन्स एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द न्यू शेल आप देख सकते हो साइज ऑफ द ऑर्बिट गेट इंक्रीजेस। तो वही बताना था कि एटॉमिक साइज इंक्रीजेस व्हाइल कमिंग डाउन द ग्रुप। तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस व्हाइल कमिंग डाउन द ग्रुप, तो आप ऑर्डर क्या लिखोगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। बेटा ये एक्चुअल ऑर्डर था एटॉमिक साइज का, या आप बोल सकते हो साइज ऑफ एटॉमिक रेडियस का। ये ऑर्डर था अबाउट एटॉमिक साइज और इट इज़ ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडिया। अभी आयनिक रेडिया की बात की है। बेटा आयनिक रेडिया कैसे होता है, आपको मालूम है दिस ऑल द एलिमेंट हैव ए टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 2s1 था। आपको देखो मैं एग्जांपल देता हूँ बेटा, लिथियम की जब कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा था तो ये था बेटा 2s1। सोडियम का जब कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा था नियॉन 3s1। और आपको मालूम है सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बना के इट विल अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। Lithium will loses its valence electron and attain the nearest noble gas configuration of helium and it will get the Li+. So these all alkali metal have a tendency to lose 1 electron and by losing 1 electron they will attain the nearest noble gas configuration. इसका मतलब what is the order of these ions? Lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium. It is the order of their ionic radii. बेटा यहाँ तक बात सही है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा हाइड्रेटेड फॉर्म में कैसी साइज़ होती है, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ दिस आयन इन देयर हाइड्रेटेड फॉर्म, तो देखो बेटा ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए ये लिथियम आयन है, सोडियम आयन, पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम आयन। बेटा अगर आपसे पूछा जाएगा ऑर्डर ऑफ देयर आयन्स इन द हाइड्रेटेड फॉर्म तो ये ऑर्डर हो जाएंगी, दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस आयन इन देयर हाइड्रेटेड फॉर्म। ऐसा क्यों? क्योंकि स्मॉलर द साइज ऑफ द लिथियम हैज़ ए टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द मोर वाटर मॉलिक्यूल एंड लिथियम विल हैव ए हायर हाइड्रेशन एनर्जी। बेटा ये इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है दैन द सीजियम। तो आप देखो एज वी आर कमिंग डाउन द ग्रुप डिग्री ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीजेस, तो मैं यहाँ लिखूँगा आई विल राइट हियर व्हाट इज़ दैट, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीजेस। बेटा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीजेस मतलब इस लिथियम आयन इज सराउंडेड बाय मोर वाटर मॉलिक्यूल, ये ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, इसीलिए हाइड्रेटेड फॉर्म में अगर आप देखोगे इन दिस केस ये सारे आयंस में, सो इट इज़ ए साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस।
मतलब लिथियम हाइड्रेटेड आयन की साइज़ सबसे बड़ी है और सीजियम हाइड्रेटेड आयन की साइज़ सबसे कम है। इसीलिए लिथियम जो एग्जिस्ट करते हैं और लिथियम के सॉल्ट जो एग्जिस्ट करते हैं, इट एग्जिस्ट इन देयर हाइड्रेटेड फॉर्म, जैसे कि लिथियम क्लोराइड LiCl विथ ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2। बेटा लिथियम कार्बोनेट भी ले लो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 3 आ जाएगा। बेटा लिथियम क्लोराइड भी ले लो, LiCl4, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 3 आ जाता है। क्योंकि बिकॉज ऑफ हैविंग ए वेरी हायर हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ दिस लिथियम, देयर सॉल्ट कैन बी एग्जिस्ट इन देयर हाइड्रेटेड फॉर्म। बाकी के जो सॉल्ट होते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं आते, ओनली लिथियम के सॉल्ट हाइड्रेटेड फॉर्म में आते हैं। तो मुझे आपको इस टॉपिक में इतना ही बताना था। बेटा एटॉमिक रेडियस की बात करें तो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, आयनिक रेडियस की बात करें तो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, लेकिन बेटा हाइड्रेटेड साइज ऑफ द आयन की बात करें तो क्या लिखना है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। प्लीज़ नोट डाउन, दिस इज़ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ए प्रॉपर्टीज़। पहली थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दूसरी एटॉमिक रेडियन, आयनिक रेडियन। प्लीज़ नोट डाउन दिस वन। राइट, आगे देखिए, इसी टॉपिक में अल्कली मेटल्स के आयनिक रेडिया, एटॉमिक रेडिया में उन्होंने एक टॉपिक ये भी ऐड कर दिया था। एक क्वेश्चन आया है, मोस्ट ऑफ द बच्चों को मालूम भी होगा। वो क्वेश्चन क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज of alkali metal increases with increase in atomic number, increases with increase in atomic number। बात कर रहे हैं बेटा अल्कली मेटल की, और जो प्रॉपर्टी होगा वो प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा बाय इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। सबसे पहला बेटा फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल। क्या बेटा एटॉमिक नंबर अल्कली मेटल की बढ़ने से क्या इनकी आयनेशन पोटेंशियल बढ़ेगी या कम होगी, पहला वाला। दूसरा वाला बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, थर्ड वन इज़ मेल्टिंग पॉइंट, एंड फोर्थ वन इज़ डी, फोर्थ वन इज़ आयनिक रेडियाई। वी नो दैट, आपको वैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे, एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस IP वैल्यू डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज बढ़ गया, IP कम होता, तो ये नहीं होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलॉन्ग द पीरियड बढ़ता है, अलॉन्ग द ग्रुप कम होता है, तो ये भी नहीं होगा। मेल्टिंग पॉइंट अलॉन्ग द ग्रुप, आपको मालूम है जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे, दो मेटल्स के बीच में मेटल के बॉन्ड्स होते हैं, और मेटल्स के बॉन्ड क्या होता है, एज वी आर कमिंग डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस। सो ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ द मेटालिक बॉन्ड, व्हाट यू कैन से द मेल्टिंग पॉइंट वैल्यू कम होगा, बढ़ेगा नहीं। बचा क्या बेटा, आयनिक रेडिया। तो आपका आंसर ये है, एज वी आर कमिंग डाउन द ग्रुप, what will happen here, ionic radii increases due to the increase of the ionic sizes or due to the increase of the atomic sizes। तो आंसर ये है, नोट डाउन कर लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, प्रॉपर्टी नंबर 2 एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया। बट अब थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग, एंड दैट थर्ड प्रॉपर्टी विल बी कमिंग अंडर द आयनाइजेशन एनर्जी। बेटा आयनेशन पोटेंशियल बोलो या आयनेशन एनर्जी बोलो, बात एक ही है। और आपको डेफिनेशन मालूम है, व्हाट इज़ आयनेशन एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस आइटम इज कॉल्ड आयनेशन एनर्जी। और आपने ये भी देखा होगा बेटा, आयनेशन एनर्जी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडिया। और हमें मालूम है, एज वी आर कमिंग अलॉन्ग द ग्रुप, एज वी आर कमिंग अलॉन्ग द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। बेटा अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनेशन एनर्जी या आयनेशन पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीजेस होगा। दैट मीन्स अगर आप बात करो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, आयनेशन एनर्जी डिक्रीजेस। बेटा ये ऑर्डर था, दैट इज़ अबाउट द आयनेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल। लेकिन इसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये है बेटा, सोडियम कैन फॉर्म Na+ आयन बट सोडियम कैन नॉट फॉर्म Na+2 आयन। ये फॉर्म करेगा, ये फॉर्म नहीं करेगा। अब सोडियम कैन फॉर्म Na+ आयन बट कैन नॉट फॉर्म Na2+ आयन, तो रीज़न नंबर 1, इट इज़ हैविंग ए, देखो बेटा फर्स्ट IP वैल्यू इसकी कम है और सेकंड IP वैल्यू इसकी ज़्यादा है, या तो सेकंड बेटा
फर्स्ट आईपी वैल्यू इसकी ज़्यादा है या सेकंड आईपी वैल्यू इसकी कम है? व्हाट इज़ द रीज़न? ये विल से Na अपना Na+ बना सकता है बट Na2+ नहीं बना सकता है। रीज़न क्या है? आप देखो बेटा, Na को Na2+ बनाने के लिए पहले यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, Na+ पे जाना पड़ेगा एंड देन इट हैज़ टू एंटर टू द Na2+। बेटा यहाँ से यहाँ जाएगा तो फर्स्ट आईपी इजीली पॉसिबल है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से इट विल अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ऑफ नियॉन, ये पॉसिबल है। बेटा यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता है, क्योंकि जब Na+ से Na+2 को जाना है तो आपको इलेक्ट्रॉन नियॉन से निकालना है, और नियॉन ऑलरेडी स्टेबल है, और किसी भी स्टेबल कॉन्फिगरेशन से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इट विल रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। हम बोलेंगे बेटा IP2 वैल्यू ज़्यादा है, IP वैल्यू कम है। तो ये पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि सेकंड आयनेशन एनर्जी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। सो दिस इज़ द पॉइंट टू रिमेंबर बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। तो हम लिखेंगे बेटा, डाउन दी ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, आयनेशन पोटेंशियल और आयनेशन एनर्जी डिक्रीजेस फॉर द अल्कली मेटल। लिख लो बेटा इसे भी। हो गया। नाउ थर्ड वन विल सी नाउ। नेक्स्ट वन इसी में पॉइंट आता है बेटा, जब ये सारे अल्कली मेटल्स की टेंडेंसी है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन एंड बाय रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन दे ऑल हैज़ ए टेंडेंसी टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। मतलब पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं दैट ऑल द अल्कली मेटल हैज़ ए टेंडेंसी टू लूज वन इलेक्ट्रॉन मीन्स दे हैव ए मोनोवैलेंट, मतलब इनकी वैलेंसी एक है। सारे अल्कली मेटल की टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब हम बोलेंगे इट कैन अंडरगोज ऑक्सीडेशन। बेटा जिनकी टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन दे कैन एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जिनकी टेंडेंसी टू अंडरगोज ऑक्सीडेशन मतलब दे कैन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब किसी दूसरे को रिड्यूस कराएंगे। हम बोल सकते हैं बेटा मोनोवैलेंट, अंडरगोज ऑक्सीडेशन, एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और ये सारे अल्कली मेटल्स है, दे आर और दे आयंस जो होते हैं इनके, देर आयंस ऑफ अल्कली मेटल। बेटा आयंस ऑफ अल्कली मेटल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ ए नोबल गैस एलिमेंट्स। एग्जाम्पल देखो बेटा, आपको मालूम है Na+ और बेटा यहाँ पर रखा हुआ है नियॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों के देखो सेम है। दैट मीन्स दिस अल्कली मेटल आयंस एंड दिस नोबल गैस एलिमेंट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ ईच अदर। इट इज़ अ वन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ आगे बेटा अल्कली मेटल्स के हैं। So this is the important properties of alkali metal which we are able to see due to their low ionization energy. राइट इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था इसी टॉपिक में। बेटा वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मैं आपको दूंगा, थोड़ा देखिए। क्वेश्चन है, अमोंग पोटेशियम सोडियम हैज़, मतलब बोलना है मतलब बेटा एज कम्पेयर टू पोटेशियम, अमोंग बोलना ठीक नहीं रहेगा, एज कम्पेयर टू पोटेशियम सोडियम हैज़ फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन। बेटा लो आयनेशन पोटेंशियल, राइट, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्वेश्चन को समझो बेटा, एज कम्पेयर टू पोटेशियम सोडियम हैज़ लो आयनेशन पोटेंशियल, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई आयनाइजेशन एनर्जी। तो आप देख सकते हो बेटा सोडियम यहाँ है, पोटेशियम यहाँ है। एज वी आर कमिंग डाउन दी ग्रुप, ऊपर से नीचे जब आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। भाई एटॉमिक साइज़ की तो बात किया ही नहीं है। एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा तो आयनेशन पोटेंशियल कम होगा, आयनेशन पोटेंशियल कम होगा, इसका मतलब सोडियम का आयनेशन पोटेंशियल पोटेशियम से ज़्यादा होगा। तो एज़ कम्पेयर टू पोटेशियम सोडियम हैज़ हाई आयनेशन एनर्जी। एक तो बैठ गया। क्या सोडियम का आयनेशन एनर्जी लो हो सकता है कम्पेयर टू पोटेशियम? नहीं। क्या इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको मालूम है, एज वी आर कमिंग डाउन द ग्रुप, बेटा EN वैल्यू अलॉन्ग द पीरियड बढ़ता है और अलॉन्ग द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीजेस मतलब ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है। तो सोडियम की EN वैल्यू शुड बी ग्रेटर, तो यहाँ लो कर दिया,
वो भी नहीं है। बेटा आपको ये भी मालूम है एज वी आर कमिंग डाउन द ग्रुप द मेटालिक बॉन्ड दैट इज़ अ बॉन्ड बिटवीन द टू मेटल वो कम होते जाता है। तो मेटालिक बॉन्ड कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट वैल्यू जो भी होगी वो मेल्टिंग पॉइंट वैल्यू डिक्रीज होगी। इसका मतलब अगर आप सोडियम की मेल्टिंग पॉइंट इससे कंपेयर करो तो सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा, यहाँ लो लिखा है। सो एज कम्पेयर टू पोटेशियम सोडियम हैज़ व्हाट बेटा हाई आयनेशन एनर्जी। रिमेनिंग 3 प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं की जाती है। आप लिख सकते हैं बेटा ये भी क्वेश्चन। ठीक है, अब एक आपके लिए इसी टॉपिक में छोटा सा और एक क्वेश्चन दिया गया है, प्लीज़ देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ग्राफिकल मेथड। बेटा क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है, ये मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, दिस इज़ अबाउट द बेटा एटॉमिक नंबर्स दैट इज़ Z, और ये इनकी बेटा फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल आयनेशन एनर्जी है। और ग्राफ कुछ इस तरह से दिया गया है, राइट, ग्राफ इस तरह से दिया गया है बेटा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 5 पॉइंट ठीक नहीं, 4 ही देना पड़ेगा। लेटे से बेटा मैं यहाँ पर दे रहा हूँ x, ये हो गया y, ये हो गया z, p, q, r, s, and the question they are asking here in this graph, the one which represent an alkali metal with the highest atomic number is alkali metal with highest atomic number is। तो पहला ऑप्शन है बेटा P, दूसरा ऑप्शन है Q, तीसरा ऑप्शन है R एंड फोर्थ ऑप्शन इज S। तो व्हाट इज अमॉन्ग द इन दिस ग्राफ द alkali metal with the highest atomic number is, which one is the alkali metal will have the highest atomic number। देखिए बेटा the one which represent an alkali metal with the highest atomic number is, अब मैंने देखो यहाँ पे 4 लगा दिया है, एक P है, एक Q है, एक R है और एक S है। आप देख सकते हो बेटा बड़ा आसान क्वेश्चन है, यहाँ कन्फ्यूजन होने वाली बात है ही नहीं है, क्योंकि आपको ये मालूम है ये S जो है इसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, राइट। ये जो R है, यहाँ पर R है बेटा, इसकी एटॉमिक नंबर यहाँ है, ये Q एटॉमिक नंबर, P एटॉमिक नंबर। आपको मालूम है एज अ एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा तो आयनेशन पोटेंशियल कम होते जाएगा। आपको ये देखना है बेटा, ये S का आयनेशन पोटेंशियल वैल्यू ये है बेटा, R का आयनेशन पोटेंशियल वैल्यू ये है, P का आयनेशन पोटेंशियल ये है और Q का आयनेशन पोटेंशियल ये है। आप जान सकते हो बेटा जिसकी आयनेशन पोटेंशियल ज़्यादा दैट मीन्स उसकी एटॉमिक नंबर कम, और जिसकी आयनेशन पोटेंशियल कम उसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। अगर इसी क्वेश्चन में मैं पूछूंगा बेटा हाईएस्ट एटॉमिक नंबर कौन है, तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर आप बोलोगे S का। क्यों? क्योंकि हायर द एटॉमिक नंबर लोअर द आयनेशन पोटेंशियल। अगर इसी में मैं थोड़ा सा घुमा दूंगा बेटा विच अमॉन्ग दिस अल्कली मेटल द लोएस्ट एटॉमिक नंबर करके, अब लोएस्ट एटॉमिक नंबर देखो आपको R भी दिख रहा है, Q भी दिख रहा है और P भी दिख रहा है। आपको सबसे कम P दिख रहा है, लेकिन आंसर P नहीं होगा, क्योंकि आप देखो P से जो एटॉमिक नंबर जिसकी सबसे कम होगी उसकी आयनेशन पोटेंशियल सबसे बढ़ के होगी। तो लोएस्ट एटॉमिक नंबर की बात किया तो आंसर आएगा बेटा Q, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर की बात किया तो आंसर आएगा आपका S। ये कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस जो आपको पूछ सकते हैं, तो आपको देखना है बेटा हमने पढ़ा था एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस आयनेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो उस बेसिस में ये वाला क्वेश्चन आपको काम करेगा। फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल अगेंस्ट द एटॉमिक नंबर, तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर S क्योंकि उसकी आयनेशन पोटेंशियल कम है, लोएस्ट एटॉमिक नंबर बेटा Q क्योंकि उसकी आयनेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन।
राइट। तो अब तक हमने देखी बेटा फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड वाली प्रॉपर्टी थी दैट इज़ अबाउट द एटॉमिक रेडिया एंड आयनिक रेडिया, थर्ड प्रॉपर्टी थी बेटा आयनेशन पोटेंशियल वाले। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 देखेंगे एंड दिस प्रॉपर्टी नंबर 4 इज़ द हाइड्रेशन एनर्जी। प्लीज़ देखिए बेटा फोर्थ वन, दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड एज ए हाइड्रेशन एनर्जी। बेटा हमने देखा था व्हाट इज़ दैट, जितनी साइज़ कम होगी स्मॉलर द साइज विल हैव द ग्रेटर हाइड्रेशन एनर्जी। आपको ये याद रखना है, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एनी आयन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर साइज़। अब ये कंसेप्ट आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया जाएगा, बट यहाँ देख लो आप, जितनी छोटी साइज़ होगी आयन की उतने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। एक्चुअल मतलब क्या होता है, सुनो बेटा, स्मॉलर द साइज ऑफ द आयन व्हाट इज़ हैपन, वाटर इज़ ए डाइपोलर, वाटर डाइपोलर होता है, तो वाटर जो डाइपोलर होता है दैट इज़ प्लस प्लस और ये माइनस माइनस, दिस नेगेटिव पार्ट ऑफ द वाटर गेट अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव स्पेयर ऑफ द आयन, और जैसे ही वो अट्रैक्ट होकर यहाँ टच करेगा कुछ एनर्जी लिबरेट करेगी बेटा, ये लिबरेटेड एनर्जी को बोला गया है हाइड्रेशन एनर्जी। मतलब जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल पॉजिटिव आयन को सराउंड करेंगे उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी। तो यहाँ पर देखा गया है लिथियम आयन्स की साइज़ छोटी होने के कारण इट विल बी सराउंडेड बाय मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसीलिए इसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन लिथियम का सबसे ज़्यादा है। देन लिथियम, फिर आएगा बेटा सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम एंड देन सीजियम। अगर आप देखोगे दिस इज़ ए ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, it is the order of hydration energy, or we can say this lithium will have a higher degree of hydration, higher degree of hydration। बेटा हायर डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होने के कारण ये लिथियम के जितने भी जो भी सॉल्ट्स आते हैं सारे के सारे सॉल्ट्स कहते होते हैं दे ऑल द सॉल्ट्स आर द हाइड्रेटेड सॉल्ट। So lithium has a tendency to form the hydrated salt. What is that? बेटा salt form with the lithium chloride, water of crystallization 2 है। बेटा lithium carbonate की बात करो, water of crystallization यहाँ 3 आता है। क्लोरेट ऑफ लिथियम की बात करो, यहाँ पर भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 3 आते हैं। तो जो सारे के सारे सॉल्ट जो बनाता है लिथियम, सारे के सारे सॉल्ट कैसे होते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट। वाई? बिकॉज ऑफ हैविंग ए हायर डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। तो ये हो गया अबाउट द हाइड्रेशन एनर्जी की ऑर्डर, लिख सकते हो बेटा इसको। प्रॉपर्टी नंबर 5 बेटा एटॉमिक वॉल्यूम, प्रॉपर्टी नंबर 5 दैट इज कॉल्ड एज एन एटॉमिक वॉल्यूम। बड़ा आसान है बेटा, एज वी आर कमिंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस, सो दिस एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीजेस अलॉन्ग द ग्रुप। अगर आप ग्रुप में जाओगे तो इसमें क्या होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो गया तो एटॉमिक वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है अलॉन्ग द ग्रुप। और एक बात ये भी याद रखो बेटा, इस अल्कली मेटल के एट ईच पीरियड दे आर हैविंग ए हायर एटॉमिक वॉल्यूम, मीन्स एट ईच पीरियड्स alkali metal has higher volume। जैसे कि आप सोडियम और मैग्नीशियम में बात करो तो सोडियम का एटॉमिक वॉल्यूम ज़्यादा होगा मैग्नीशियम से। लिथियम और बेरिलियम की बात करो तो लिथियम विल हैव ए हायर एटॉमिक वॉल्यूम देन द बेरिलियम। पोटेशियम एंड कैल्शियम इफ यू वांट टू कंसिडर, पोटेशियम इज हैविंग ए हायर एटॉमिक वॉल्यूम देन दैट ऑफ कैल्शियम। सो दिस एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो सही है, बट हर एक पीरियड में एट ईच पीरियड अल्कली मेटल हैज़ अ हायर एटॉमिक वॉल्यूम, दे हैज़ द हायर एटॉमिक वॉल्यूम। प्लीज़ नोट डाउन दिस 5th पॉइंट। बेटा हम ये सारे प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं और ये प्रॉपर्टीज़ मैक्सिमम इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए बेटा। तो टिल नाउ वी कंप्लीटेड बेटा 5 प्रॉपर्टीज टिल एटॉमिक वॉल्यूम एंड सी द नाउ 6th प्रॉपर्टी दैट इज अबाउट बेस्ड ऑन वी कैन से 6th प्रॉपर्टी दैट डेंसिटी होती है। और ये जो डेंसिटी में लिखने वाला हो थोड़ा सा अलग पेन कलर में लिखूंगा बिकॉज इसमें एक्सेप्शनल्स है बेटा। ये जो प्रॉपर्टी नंबर 6 जो मैं बताने जा रहा हूँ दैट इज़ अबाउट डेंसिटी। बेटा डेंसिटी थोड़ा एक्सेप्शनल्स है और एक्सेप्शनल है इसीलिए मैं अलग कलर पेन से लिख रहा हूँ, रेड कलर से। देखिए एज वी आर कमिंग डाउन द ग्रुप, आपको मालूम है एज वी आर कमिंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज़ का बढ़ना और डेंसिटी होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। बेटा अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम होना चाहिए। यहाँ पर देखो क्या होता है, एक्चुअली डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम
और आपको मालूम है एज वी आर कमिंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब मास, एटॉमिक मास बढ़ेगा। बेटा एटॉमिक मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा, बिकॉज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। पर यहाँ पर अपन एटॉमिक मास ज़्यादा वैल्यूएबल और एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ देखो आप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, एटॉमिक मास इंक्रीजेस, एटॉमिक मास इंक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस। एटॉमिक मास इंक्रीजेस, भाई यहाँ पर डेंसिटी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये बढ़ गया, और पोटेशियम की डेंसिटी कम है दैन द सोडियम, रिमेनिंग वन एज इट इज़। ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पोटेशियम विल हैव ए लेस डेंसिटी दैन दैट ऑफ सोडियम, एंड रीज़न इज दैट ड्यू टू सडन इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज, सडन और abnormal increase, sudden or abnormal increase in atomic size. This sudden increase and abnormal increase in atomic size can be seen in the potassium. इसी के लिए इसकी डेंसिटी सोडियम से कम है और सोडियम की डेंसिटी ज़्यादा है. So this is the exception point. Please remember, they used to ask in exam. Right? चलो आ जाओ बेटा पॉइंट नंबर 7 पे. Property number 7, and property number 7 we are going to see, that is about MP and BP, melting point, boiling point. बेटा इसमें कोई एक्सेप्शन है ही नहीं. आपको मालूम है एज वी आर कमिंग डाउन द ग्रुप, जैसे कि लिथियम, फिर बेटा सोडियम और ये सोडियम, फिर पोटेशियम की बात करो पोटेशियम, फिर आ गया पोटेशियम. एज वी आर कमिंग डाउन द ग्रुप, बेटा इनके बीच में जो बॉन्ड्स है वो मेटालिक बॉन्ड है. तो जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटालिक बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगा. तो ये बॉन्ड क्या होगा? वीक बॉन्ड होगा. सो व्हाट वी कैन से, ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ मेटालिक बॉन्ड द बॉन्ड कैन बी ब्रोकन ईजीली. तो आप बोल सकते हैं बेटा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज दैट? डिक्रीजेस अलॉन्ग द ग्रुप. बेटा ये डिक्रीज क्यों हो रहा है? मैंने आपको रीज़न दे दिया है. ड्यू टू वीकनिंग ऑफ ए मेटालिक बॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू गेट डिक्रीजेस. इसीलिए आपको मालूम है फ्रेंशियम जो एलिमेंट होता है बेटा, दैट विल बी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ए लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. इसीलिए हम बोलेंगे ये जो फ्रेंशियम है इट एग्जिस्ट एज लिक्विड दैट टू बी एट रूम टेम्परेचर. अगर फ्रेंशियम का फिजिकल स्टेट देखो आप रूम टेम्परेचर में तो लिक्विड है. एक्चुअली ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है बट इट एग्जिस्ट एज ए लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ हैविंग ए वेरी लेस और वीक मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द फ्रेंशियम. लिख लीजिए बेटा पॉइंट नंबर 7, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. राइट, आगे पॉइंट नंबर 8 पे आ जाओ बेटा. दैट इज अबाउट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर. So let us say point number 8, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर. बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर में आप देखिए क्या होगा. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के लिए स्पेशली जिस एलिमेंट की टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन है, जिसकी द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड गेट द पॉजिटिव चार्ज ओवर इट, कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर. और आपको मालूम है बेटा ये 1A ग्रुप एलिमेंट है और ये 2A ग्रुप एलिमेंट है. एज वी आर गोइंग अलॉन्ग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है. बेटा एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है मतलब दिस एटॉमिक साइज ऑफ दिस 1A ग्रुप विल बी लार्जर देन 2A. मतलब इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है और इनकी भी टेंडेंसी लूज करने की, बट दिस 1A ग्रुप हैज़ ए मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन दैन द सेकेंड है because of larger size, and as it has a tendency to lose electron more, what you can say, they are having a higher electropositive nature. मतलब among all the elements in the periodic table, alkali metal 1A group element has a more electropositive character or more electropositive nature. That means if you want to see along the group की बात करो बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम,